मुझे याद है आज भी, जब बाहर के लोग जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को लाचार महसूस करते थे जब बाहर का व्यक्ति आता था भारत में, कहता था अरे ये तो इंडियन है, इस तरह से चीज़ें करते हैं, ये वो है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है। मतलब डंका की बात कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन मोदी जी के आने से थोड़ा सा ये हुआ है कि भारत की एक छवि जो है पूरे विश्व में अच्छी हुई है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर के एरिया में, और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे तादाद में लोग जो हैं अपने वोट डालने आए हैं। और हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आखिर लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको एज अ प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं हमारे देश में, अपने एरिया के सांसद किसको बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप अभी वोट दे के आ रहे हैं जी। तो किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है, किसको दिया है वोट? देखिए, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है, जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीज़ों को बदला है और कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। और हमें लगता है कि देश मजबूत होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा। आजकल संकट है, बॉर्डर पे संकट है। आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, एक दूसरा देश दूसरे देश को मारने को उतारू है। तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया है। अच्छा। और यहाँ कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल, बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, मतलब क्या फ़ायदा हुआ है? अगर बीजेपी की मैं बात किया जाए तो आपके एरिया में कुछ विकास हुआ है? हम सेंट्रल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, आपके एरिया में कुछ विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो हैं उनके तरफ से? देखिए, मेरी जो कर्म भूमि है वो गौतम बुद्ध नगर है, जन्म भूमि मेरी यही है। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो विश्व का सबसे चौथा बड़ा एयरपोर्ट है। अच्छा। और उसके आने से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब पैदा होगा, एम्प्लॉयमेंट के सोर्स पैदा होंगे, रोजगार के साधन पैदा होंगे, अवसर पैदा होंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में अवसर मिलेगा। अच्छा। और आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आया है और बाहर की कंपनियों ने भी निवेश किया है यहाँ पर आकर। और आप देख सकते हैं कि शो विंडो है नोएडा अपने आप में, और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का केंद्र है। मतलब पूरा यूपी नोएडा से चलता है। अच्छा। तो आप समझ सकते हो कि नोएडा में अद्भुत विकास हो रहा है। बड़े बड़े एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, आज देख सकते हैं, और गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। और जो गांव की दशा थी, पहले गाँव की गलियों में लोग कदम नहीं रख पाते थे, उन गाँव का विकास हो रहा है। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको गिनाऊंगा तो लिस्ट कम पड़ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2024 में अगर फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो 2029 तक आपको क्या क्या उम्मीद है कि क्या क्या मतलब होगा, क्या क्या बेनिफिट्स अगर मिलेंगे जनता को? देखिए, मोदी जी का एक नारा है जो सबको पसंद आ रहा है कि विकासशील से विकसित की ओर। अच्छा। तो आपको मुझे लगता है जब विकसित देश बनने की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश, तो निश्चित रूप से बहुत सारे फ़ायदे जनता को होंगे। जिस प्रकार से हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ेंगे, और पूरा भारत अपने आप में, आज आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर भारत का एक नाम है, एक डंका बज रहा है उसका। और लोग पहले, मुझे याद है आज भी, जब बाहर के लोग जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को लाचार महसूस करते थे जब बाहर का व्यक्ति आता था भारत में, कहता था अरे ये तो इंडियन है, इस तरह से चीज़ें करते हैं, ये वो है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है। मतलब डंका की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मोदी जी के आने से थोड़ा सा ये हुआ है कि भारत की एक छवि जो है पूरे विश्व में अच्छी हुई है। अच्छा। और युवाओं के लिए कुछ किया है मोदी जी की सरकार में? युवाओं के लिए कुछ हुआ है? युवाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं। अच्छा। मैं तो लोग कह रहे हैं कि युवाएं अभी जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे मोदी जी, लेकिन अभी तक उस वादे पे उतरे नहीं है खड़े। मैं आपको बताऊं, देखिए, डिग्री धारक बहुत सारे युवा हैं। अभी जैसे यूपी का रिजल्ट आया है तो मैं देख रहा था, उसमें शिक्षा का स्तर इतना ख़राब हो चुका है कि अंधाधुंध बच्चे पास हो रहे हैं। 60%, 70%, 80% नंबर उनके आ रहे हैं, लेकिन स्किल्ड की कमी है उनके अंदर। अच्छा। उनकी दिशा खराब है, और वो जो व्यक्ति है जो 70% नंबर लेके आ रहा है वो ना तो इधर का है ना इधर का है। तो फिर इसके लिए मतलब मानिए, ठीक है, डंका बजना हमारा देश का बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बात की है क्या? अभी आपने देखा होगा शिक्षा पॉलिसी में उन्होंने काफ़ी चेंज किया है। शिक्षा पॉलिसी को उन्होंने बदला है। जो एक होता ना कि जो हमारे रिवाजों के अनुसार जो पढ़ाई है उस पर दोबारा से भारत लौट के आ रहा है। जिस प्रकार से यूरोप में होता है
एशिया के देशों में होता है कि पहले से ही बच्चे को स्किल्ड बनाया जाता है। अब वो चीज़ यहाँ पे अब शुरू हो रही है। यानी कि पहले क्या होता था, 12वीं के पास बच्चा अपना विज़न तैयार करता था, लेकिन अब क्या है कि वो 5वीं क्लास के बाद ही अपना विज़न तैयार कर लेता है कि मुझे करना क्या है। और कहीं ना कहीं उसको यहाँ के संसाधन भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा नीति लागू हुई है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है।